नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गंभीर चित्तौ धैर्यवान कर्म मार्गे प्रतिष्ठा अल्पभाषी दृढ़ संकल्पी मकरो जायते सदा। आज हम इस वीडियो पे शनि महाराज की प्रथम राशि, शनि का प्रथम लगन, मकर राशि, मकर लग्न के बारे में बात करेंगे। 2026 के 12 माह की महत्वपूर्ण 12 बातें, 12 भविष्यवाणी। मकर को बोलते हैं वर्किंग लगन। कर्म ही धर्म है। शनि के कृपा पात्र मकर कर्मनिष्ठ होता है। विलंब से फल जरूर मिलता है, लेकिन उन्नति ददाति प्रभु, परमात्मा आपको उन्नति देता है। कर्मों की वजह से शनै शनै धनम वर्धेत यशः कीर्तिश्च नित्यशः। धीरे धीरे आप वृद्धि को प्राप्त होते हैं। मौनम मकरस्य भूषणम शब्दे न्यूनम प्रभाविनः। आपका जो स्टाइल है, हम नहीं बोलेंगे, हमारा कर्म बोलेगा। शनि महाराज, राहु महाराज, केतु महाराज, गुरु, 4 बड़े प्लेनेट, इनका प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो क्या, कब, कहां, कैसे फल मिलेगा, इसी की चर्चा इस वीडियो पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कर लीजिए। राहु केतु का अच्छा बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। शनिदेव पराक्रम के घर में होंगे, और पराक्रम ही तो हमें सफलता दिलाता है। शनि महाराज अपने नक्षत्र में होंगे, इसलिए शनि कर्ता धैर्यम ददाति निश्चलम, विलंबेन फलम दत्वा राज्यम ददाति शाश्वतम। राज्य देने वाले हैं, फल देने वाले हैं, शुभ फल देंगे। ऐसा नहीं है कि शुभ देंगे, आपकी क्षमता अनुसार आपको चीजें देंगे। इसके पश्चात शनिदेव बुध के अंतिम नक्षत्र, जिसको बोलते हैं रेवती नक्षत्र में जाएंगे। कन्या का प्रभाव लेके चलेंगे। भाग्यम फलित सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य आपका, लक आपका सपोर्ट करेगा। कब से वो बता दूं, 17 मई से, 17 मई रेवती के प्रथम पदा, यहां से। उसके पहले ही सपोर्ट करना शुरू करेगा, लेकिन यहां से राज्यम ददाति शाश्वतम। गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट में पहले अष्टम भाव में है, फिर व्यापार के घर में आएंगे और अष्टम भाव तक जाएंगे। तो गुरु दृष्टया स्वम कुर्यात यत्र यत्र स्थितो भवेत तत्र लक्ष्मी स्थिरा भूत्वा सौख्यम ददाति नित्यशः। गुरु की कृपा, गुरु की दृष्टि भाग्य, शिक्षा और सम्मान में वृद्धि करेगी। रुके हुए काम आपके बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। राहु आपके सेकंड हाउस में है। राहु पहले सतविशा नक्षत्र में चलेंगे, उसके बाद अगस्त में ये धन देने वाले नक्षत्र में आएंगे, धनिष्ठा, धन स्थिर कर देंगे। राहु आपको नया रास्ता दिखाएगा, भ्रम भी बना के रखेगा, क्योंकि राहु भ्रम देता ही देता है। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, ठीक है ना। राहुर भ्रमं च साहसम ददाति चाछलम नृणाम, विवेक युक्ता सा चेत जीवा राहुम जयति निश्चयम। अगर आप विवेक के साथ चलते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, शनि के मार्गों को नहीं छोड़ते, तो राहु आपकी विजय निश्चित रूप से कराएगा। वाणी के घर में है, आपकी वाणी के द्वारा अर्थार्जन होगा, आपकी बात करने की कलाओं के द्वारा अर्थार्जन होगा। इसलिए वाणी को वीणा बनाएं, वाणी को वाण ना बनने दें। केतु अष्टम भाव में है। 8वां घर वैराग्य का है, 8वां घर मुक्ति का, 8वां घर मृत्यु का है, सीधे सीधे मृत्यु का ही है। तो केतु चूंकि आध्यात्मवादी ग्रह है, इसलिए मन को मन की ओर, अंदर की ओर मोड़ेंगे, आत्मा की ओर मोड़ेंगे। आध्यात्मिक उन्नति और तप का काल होगा। ससुराल वालों से अलगाववाद भी होगा 29 मार्च के बाद। केतुर विरक्तिम जनेत मोह बंधन नाशनम, योग मार्गे स्थितम चित्तम मुक्तिदम भवति ध्रुवम।
योग मार्ग से आपको मुक्ति देंगे। इसका मतलब योग प्राणायाम आपको करना चाहिए। कैसे रहेगा अर्थार्जन? अर्थ के लिए वर्ष अच्छा है, क्योंकि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। सत्ता और जिम्मेदारी आपको मिलेगी 2026 में। कब से मिलेगी? 22 फरवरी के बाद से स्थितियां ऐसी बन रही हैं। शेष आपकी महादशा, अंतरदशा ही निर्णय लेगी। हम लोग तो गोचर बताते हैं ना। महादशा अंतरदशा आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर, इसलिए अपनी कुंडली दिखा दिया करिए वर्ष में एक बार, पूरा डिटेल पता हो जाएगा। प्रशासनिक मैनेजमेंट के क्षेत्र में उन्नति निश्चित होगी। धन धीरे धीरे आएगा पर टिकाऊ होगा। निवेश सोच समझ कर करें। ऐसा नहीं किसी के कहने में, कोई हो सकता है शेयर मार्केट से बहुत कमा रहा हो तो आप भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चले, ऐसा नहीं चलना है। परिवार में जो है ना, चूंकि अष्टम भाव में केतु रहेंगे, सेकंड हाउस में राहु रहेंगे, तो वाणी वीणा नहीं रहेगी। तीखा बोलना, व्यंग मारना, आपका व्यवहार कठोर होगा। संवाद कष्ट दे सकते हैं, वाणी कष्ट दे सकती है। वाणी यत्र कठोरत्वम तत्र क्लेशो न संशयः। जहां पे वाणी कठोर होगी वहां पे क्लेश ना हो, प्रश्न ही नहीं उठता, 100% होगा। और परिवार में क्लेश हो गया तो फिर आपके लिए घर संसार जैसा नहीं रहेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। मृदभाषी सदा जंतु सौख्यम लभते नित्यशः। वाणी को वेड़ा बनाए। चीजें समझ में नहीं आ रही है, इग्नोरायनम घनघोर इग्नोरायनम, इग्नोर करना शुरू करिए, रिश्ते ठीक हो जाएंगे। सब लोग आपके अनुकूल क्यों काम करेंगे? फिर तो आपको कंप्यूटर वाले जो लोग रोबोट टाइप आना चाहिए, भैया क्लिक कर दो, इतना इतना बोलना, इतना इतना काम करना। दाम्पत्य जीवन, परीक्षा के बाद स्थिरता होगी, मतलब वर्ष के मध्य में तनाव आएगा, अंत में संतुलन बनेगा, समझदारी से रिश्ता मजबूत होगा। धैर्य दाम्पत्यम रक्षेत क्रोधम त्यक्त्वा विवेकिनः। अगर आप विवेकी प्राणी हैं, आपके पास प्रज्ञा चक्षु है, तो क्रोध का त्याग करिए। काला स्वयं प्रसादाम दाति या प्रतीक्षा करोति शः। समय आपको फल देगा यदि आप प्रतीक्षा कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो फिर कहां से मिलेगा। शनि के प्रभाव से थोड़े से नसों में खिंचाव आएगा, जोड़ों में जोड़ जो है ना खट 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 करेंगे। थकावट पर ध्यान दें, योग और अनुशासन आवश्यक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम साधनम धर्मे तस्मात् रक्षम प्रयत्नतः। आलस्यम रोग हेतु स्यात् नियमः स्वास्थ्य कारकः। आलस्य मत करिए। योग प्राणायाम, घूमना फिरना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो डॉक्टर फिर आपको घुमाएगा। पंचम भाव की स्थिति ठीक ठाक है तो आपका एजुकेशन में एकाग्रता आपकी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, प्रेम भी आपको पूर्णता के साथ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च। अभ्यास करिए, अभ्यास करिए, निरंतर करिए, लगातार करिए, सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। वर्ष के उत्तरार्ध में मंगल महाराज तो स्टार्टिंग में कह रहे हैं, स्टार्टिंग में ही उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं, और डेट आ रही है 16 जनवरी से। तो यहां से लेके 21 जून तक का जो समय है, बल्कि 2 अगस्त तक का, वो भूमि भवन वाहन का योग बनाएंगे। निश्चित रूप से इस वर्ष भूमि भवन वाहन का योग आपके लिए बन रहा है। आध्यात्मिक उन्नति भी आपकी हो रही है। तो ओम प्राम प्रेम परम सह शनिश्चराय नमः। बुध को, शुक्र को और शनि को, तीनों को ठीक रखिए। आप शनि के 7.5 से मुक्त हो चुके हैं और यह वर्ष आपके लिए कल्याणप्रद होगा, क्योंकि केतु, राहु, शनि और गुरु चारों प्लेनेट अपने नक्षत्र में चल रहे हैं। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।